दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की कई लीलाएं आपने जरूर सुनी होंगी। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण ने देह त्याग कब किया और उनका अंतिम संस्कार किसने किया। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद अपने 100 पुत्रों को गंवाने पर गांधारी दुख में डूबी हुई बैठी थी। थोड़ी देर बाद उनसे मिलने भगवान श्री कृष्ण आए। उन्हें देखते ही गांधारी का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने विलाप करते हुए श्री कृष्ण से कहा कि इस महायुद्ध के जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो। अगर तुम चाहते तो ये युद्ध टल सकता था। मेरे 100 पुत्रों की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो। हे कृष्ण, आज मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा और तुम्हारे द्वारिका का भी सर्वनाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण तो सर्वज्ञाता थे। वो जानते थे गांधारी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त है और उसके द्वारा बोली गई ये बातें सच जरूर होंगी। इसलिए वे बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चले गए। कुछ समय बाद द्वारका में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। सभी यदुवंशी आपस में झगड़ा करने लगे और एक समय ऐसा आया कि सभी ने एक दूसरे का नाश कर दिया और प्रलय आने के कारण द्वारका भी जल में डूब गई। यदुवंश के नाश और द्वारका डूब जाने के बाद श्री कृष्ण का मन बहुत खिन्न हो गया और वो मन को शांत करने के लिए जंगल में जाकर एक पेड़ के पास ध्यान मुद्रा में लेट गए। कुछ देर बाद वहां जरा नाम का शिकारी जंगल में शिकार करने आया। उसने श्री कृष्ण को हिरण समझकर दूर से तीर चला दिया, जो कि श्री कृष्ण के सीने में जाकर लगी। पास आकर देखा तो वह दुखी होकर विलाप करने लगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम व्यर्थ ही विलाप मत करो मित्र, ये तो नियति का फल है। असल में तुम पिछले जन्म में राजा बाली थे, जिसे मैंने छिपकर मारा था। यही कारण है कि आज अनजाने में तुमने मुझ पर तीर छोड़ा है। इतना कहते ही श्री कृष्ण ने प्राण त्याग दिए। मृत्यु की खबर सुनते ही सभी पांडव वहां पहुंच गए और उनका अंतिम संस्कार उनके सखा अर्जुन द्वारा पूरे विधि विधान से संपन्न किया गया।